हिमाचल प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए करीब एक दशक बाद एनडीआरएफ को तैनाती मिल गई है। एनडीआरएफ कमांडेंट बलजिंदर सिंह ने बताया कि मंडी के बल्ह में मुख्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसे लेकर 14वीं वाहिनी एनडीआरएफ के कमांडेंट बलजिंदर सिंह से जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनाते आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। आने वाली आपदाओं को और उनसे निपटने के लिए एनडीआरएफ की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश में की गई है और करीब एक दशक के बाद ये नियुक्ति यहां पर ही की गई है और उसके बाद अब एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और जहां भी कहीं आपदा होती है एनडीआरएफ की टीमें जो है मौके पर पहुंचती हैं और इस आपदा से निपटने के लिए किस तरह से जो है वो काम किया जाता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमांडेंट बलजिंदर सिंह। कमांडेंट साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के लिए? आज के समय में क्या हालात है, एनडीआरएफ को क्या चाहिए? जैसे आप सबको पता है, जो हिमाचल हमारा जो स्टेट है ये एक हिली स्टेट है और जो इसमें अलग अलग किस्म की आपदाएं हो सकती हैं। अगर हम हिमाचल की ज्योग्राफी को देखें, यहाँ पर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इस साल सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स और आपदाएं आई हैं। इसके अलावा जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो सबसे बड़ा नॉर्थ इंडिया का हब है बद्दी नालागढ़, वहाँ पे अलग अलग किस्म की इंडस्ट्री है, उसमें अलग अलग किस्म के केमिकल्स यूज़ होते हैं और वहाँ से भी कभी भी अगर भगवान न करे किसी तरह की गैस की कोई रिसाव होता है, उसके लिए भी हमको तैयार रहने की ज़रूरत है। हिमाचल में एक और जो अभी पीछे कुछ सालों से फॉरेस्ट फायर का भी चलन बढ़ा है, उसके लिए भी एनडीआरएफ को हिदायत दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। स्थान चिन्हित करने हैं और कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट फायर के ज़्यादा इंसिडेंट हैं, उसके लिए हमने अपनी कंपनी और टीमों को तैनात करना है। हिमाचल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनके साथ मेरा डिस्कशन हुआ था, उनके साथ और जो पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए हमने फॉरेस्ट फायर को भी मद्देनजर रखते हुए अपनी टीमों को तैयार रखने के लिए तैयारी शुरू की है। इसके अलावा पूरी ज्योग्राफी को देखते हुए, हिमाचल में आपदाओं की हिस्ट्री को देखते हुए, भूकंप जैसे कांगड़ा में आया था, बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसको देखते हुए जो तैनाती है इस 14वीं एनडीआरएफ की, उसको इसी तरह से किया गया है। मंडी में इसका बल में इसका जो हेडक्वार्टर होगा जब परमानेंट, इसके साथ साथ सारी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है और टाइम कम से कम लगे, कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है वहाँ पहुँचने के लिए, तो हमने रीजनल रिस्पांस सेंटर वहाँ रखे हैं, जिसमें एक रीजनल रिस्पांस सेंटर जो कि किन्नौर एरिया को भी कवर करेगा और रामपुर बशैर में होगा। इसके साथ जो मंडी में हमारा बटालियन हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पे हमारी 2 कंपनियां मतलब 6 टीमें तैनात रहेंगी, जो कि मंडी और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट नीचे बिलासपुर तक को कवर करेगी। इसी तरह से नूरपुर में रखा गया है एक रीजनल रिस्पांस सेंटर, जिसमें एक कंपनी होगी, 3 टीमें होंगी और वो ऊना डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट उसको कवर करेगी। क्योंकि हिमाचल के लिए ये रेज हुई है यूनिट और हिमाचल की जो आपदाओं की जो रिक्वायरमेंट को देखते हुए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, खासकर लैंडस्लाइड और अवलांचेज अगर यहाँ आते हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट होता है, उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग ट्रूप्स की। और इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट है, जो कि स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होंगे हमको हिमाचल में, अगर हमने अपने आप को स्थापित करना है और हिमाचल के लोगों की सेवा करनी है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे एनडीआरएफ के कमांडेंट बलजिंदर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है हिमाचल प्रदेश में आपदाएं जिस तरह से कहर बनकर उभरी हैं और बीते दिनों भी मानसून सीजन में हमने देखा कि कई फ्लैश फ्लड, भूस्खलन जैसी परिस्थितियां जो है वो बनी है और ऐसे में बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर एनडीआरएफ ने आगे आकर जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं और ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान है उसको कम करने की यहां पर कोशिश की गई है। और इसके साथ ही आने वाले दिनों में भी हिमाचल प्रदेश में और तैनाती की जाएगी और सक्षम रूप से हिमाचल प्रदेश में आपदा अगर किसी तरह की आती है तो एनडीआरएफ पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।